सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तान में जहाँ पर कश्मीर का मामला सबसे अहम है, वहीं पर इस हुकूमत पर मुसलसल तनकीद की जा रही है जब से हुकूमत मार से वजूद में आई है। पहले ये था कि यह हुकूमत चोरी शुदा मैंडेट के साथ आई, बहरहाल हुकूमत आ गई। पहले स्टार्ट में ये हुआ कि इसके खिलाफ शायद तहरीक होती हुई नज़र आए, लेकिन वह तहरीक ही खुद दम तोड़ गई और यह हुकूमत आगे बढ़ना शुरू हुई। फिर ये बात हुई कि हुकूमत खुद अपनी जो मुद्दत है वो पूरी नहीं कर पाएगी क्योंकि इसकी पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि ये आवाम के मुखालिफ होंगी। साल एक गुज़रा, पाकिस्तान में महंगाई भी बढ़ गई, पाकिस्तान में जो मजमूई तौर पर कर्ज़े थे उनमें भी इजाफ़ा हो गया और इस बात का बार बार जिक्र अपोजिशन की जो जमातें हैं, अपोजिशन के जो अरकान हैं वो करते रहे। लेकिन इस सारे अरसे में एक अमल हमने ये देखा कि अपोजिशन की जो बड़ी जमातें हैं उनके लीडरान गिरफ्तार होते रहे मुख्तलिफ मुकदमात में, चाहे वो करप्शन के मामलात हों और नैब उन्हें गिरफ्तार कर रही हो, या फिर एक और वाक़या सामने आया और वो ANF के गिरफ्तार किया मनशियात के केस के अंदर राना सनाउल्लाह साहब को। इस वक्त आप अगर नज़र दौड़ाएँ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और उनकी हमशीरा दोनों इस वक्त नैब कस्टडी में हैं। पाकिस्तान मुस्लिम नून में मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो इस वक्त ज़मानत पर हैं, उनके साहबजादे वो नैब पे हैं। मरीम नवाज़ साहिबा, उन पर केस है, वो ज़मानत पर हुई, फिर वो नैब कस्टडी में गई। मतलब ये सारा मामला, मियाँ नवाज शरीफ साहब उससे पहले ही इस वक्त अपनी सज़ा भुगत रहे हैं। फिर इसी तरह से हम दीगर जमातों में भी देखते हैं, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है, कुछ लीडरान गिरफ्तार हुए, उनकी ज़मानत हुई, कुछ और भी गिरफ्तार अभी तक हैं। ये एक पैरेलल अमल चल रहा है नैब के अंदर। लेकिन इस सारे अमल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कदरे कुछ रिलीफ मिला अपोजिशन की जानिब से, तो वो कश्मीर कॉज के मामले के हवाले से था, जिसे अब 38 रोज़ गुजर गए हैं और वहाँ पर कर्फ्यू है। निस्बतन अब हुकूमत मुखालिफ जो तहरीक के हुकूमत मुखालिफ जो मामलात हैं वो ख़ुद भी अपोजिशन इस वक्त बड़े कॉज की वजह से रुके हुए है। लेकिन अगले आने वाले वक्त में कहा जा रहा है कि जमीयत उलमा इस्लाम फ़े एक बड़े शो की तैयारी कर रही है अगले महीने, और उस शो के अंदर तमाम सियासी जमातें नज़र आएंगी जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के साथ। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वो मुश्किलात होगी। इसी सारे असला में हमें जो दावा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि वो रिफॉर्म्स करेंगे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर और वो नज़र आएंगी। 18 अमेंडमेंट के बाद आपको मालूम है कि सबसे ज़्यादा जो डिपार्टमेंट्स हैं वो ख़ुद सूबों के अंडर हैं और ख़ुद सूबे ही तमाम तर मामलात को चलाते हैं, जिसमें पंजाब की अगर हम बात कर लेते हैं तो बहुत कुछ बड़ी चीज़ें हैं, जिसमें रेवेन्यू का डिपार्टमेंट है जिससे पूरा एक पटवार का सिलसिला होता है। दूसरा पुलिस का निज़ाम है जिसमें एक प्रॉपर एक तरीक़ाकार है। पटवार के निज़ाम को तो बेहतर पिछली हुकूमत ने भी कदरे शुरू कर दिया था, लेकिन पुलिस का निज़ाम पिछली हुकूमत के माथे का दाग ही रहा है। लेकिन एक साल गुजरने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐसा कुछ नहीं किया, जिसका खमियाजा भी इस वक्त हुकूमत के अपने अकाबरीन को भी भुगतना पड़ रहा है। और मियाँ जो वज़ीर आला पंजाब है, माफ़ कीजिएगा, उस्मान बुज़दार साहब, उनको वज़ीर आज़म ने भी तलब किया। पुलिस की कारकर्दगी के हवाले से ख़ास से वो नाखुश भी हैं। हम बात करेंगे इस वक्त तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, शौकत बसरा साहब। बसरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कुछ सियासी मामलात भी हैं और कुछ इंतज़ामी सूरत हाल भी है जिन पर आप बात कर रही है। पुलिस का निज़ाम है जिस कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इस पुलिस के निज़ाम और इस पुलिस के सारे स्ट्रक्चर के ख़ुद आप भी शिकार हुए थे। अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदगी भी दी, आपके एक साथी जो थे वो इस साने की नज़र भी हुए थे। ये एक सारा अमल है, लेकिन इस निज़ाम को बेहतर करने की सही ना पिछले 70 साल में हुई, ना ही कोई ऐसा एक अमल नज़र आया हो कि जब आपकी हुकूमत भी कुछ करे कि इसमें कुछ बेहतरी लाई जाए। इस निज़ाम को रातों रात तो नहीं चेंज किया जा सकता, लेकिन बेहतरी के लिए कोशिश की जाए, उसकी जानिब कोई तवज्जो नहीं है। आप दिखाते रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जी डीपोलिटिसाइज कर दी है KPK की गवर्नमेंट 1 साल में 2 साल में, लेकिन यहाँ तो कोई भी ऐसा अमल नहीं है। पंजाब पुलिस बहुत मजबूत है या इधर तवज्जो ही नहीं है आपकी? मुदस्सर, आपने बहुत वैलिड और इम्पॉर्टेंट पॉइंट उठाया है कि पुलिस कल्चर, थाना कल्चर और पुलिस के जो मामलात हैं वो चेंज क्यों नहीं हो रहे हैं। ये हकीकत है
कि पुलिस का जो माइंड सेट है और जो थाना कल्चर है वो आज भी मौजूद है। लेकिन अगर हम इज्तिमाई तौर पे सबको बुरा कह दें तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादती होगी। काली भेड़ें हर जगह मौजूद हैं और काली भेड़ें जो हैं वो ही वो कहते हैं एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। बिल्कुल इसी तरह पुलिस में बहुत सारे अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे अफसर भी हैं जिन्होंने इस पाक वतन के लिए कुर्बानियाँ भी दी, शहादतें भी दी, वेल रेप्यूटेड लोग हैं। लेकिन ऑन दी होल जो बात आप कर रहे हैं, बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ कि वो जो थाना कल्चर है, जो माइंड सेट है, अभी तक पंजाब में चेंज नहीं हो रहा। देखें, पहली बात तो आप ये जहन में रखें कि 70 साल एक जब आप किसी चीज़ की परवरिश करते हैं, कहते हैं ना फितरत बदलती नहीं है, फिर भी एक ऐसी दीवार खड़ी हो जाती है जिसको चेंज करने के लिए मुदस्सर वक्त लगता है, टाइम लगता है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं समझता हूँ कि ख़ास तौर पे ये जो पुलिस कल्चर है, जो थाना कल्चर है, जो थाना का माइंड सेट है, उसको चेंज करना। आप देखें, मैं आपको गुजारिश करूँ, केपी में 5 साल हुकूमत रही, केपी की पुलिस काफ़ी बेहतर है और पहले भी वहाँ पे के पुलिस का निज़ाम बेहतर था। लेकिन तहरीक इंसाफ ने आके डीपोलिटिसाइज किया, वहाँ पर मेरिट पे चीज़ें होने लग गई, मेरिट पे अफसर लगने लग गए। यहाँ पे मैं समझता हूँ सबसे बड़ा फुकदान ये है कि पुलिस को जो अभी डीपोलिटिसाइज किया है, लेकिन काफ़ी हद तक आज भी मैं समझता हूँ कि बहुत सारे अफसरान वो हैं जो आज भी उन लोगों के परवरदा हैं जो माजी में 4-4, 5-5 बारियाँ लेते रहे। उनकी कहीं ना कहीं एफिलिएशन, कहीं ना कहीं माइंड सेट मुदस्सर वो है। अच्छा देखें, 2-3 वाक़यात हैं, एक सलाहुद्दीन वाला वाक़या, एक साहिवाल वाला वाक़या, और भी इक्का दुक्का वाक़यात। इवन मैं अपने इलाके की मुदस्सर बात करूँ, आप भी मेरे इलाके से हैं, रिमोट एरिया है भावल नगर, हारूनाबाद, वहाँ पर आज भी पुलिस का वो जो माइंड सेट जिसकी आप बात कर रहे हैं कि जी तशद्दुद करना है, छितरौल करनी है, झूठे पर्चे होने हैं, मुद्दई भी है तो वो भी जलील हो रहा है, तो उसके लिए तहरीक इंसाफ मेरे भाई क्या किया हम लोगों ने, हम उसके ऊपर रिफॉर्म्स कर रहे हैं। लेकिन आप अगर ये समझते हैं कि 70 साल की चीज़ें एक साल में ठीक हो जाए, मुदस्सर ऐसे नहीं होना। हमने अभी आते मैं बताता हूँ, मैं 1 2 3 करता हूँ, बताता हूँ क्या किया हमने। एक तो FIR ऑनलाइन कर दी, दूसरा हमने ये किया कि आते ही वहाँ पर एक जो DPO लगते थे या DCO, में तो दोनों की बात कर लेता हूँ, बिल्कुल उनको मेरिट पे IG साहब को और चीफ सेक्रेटरी साहब को कहा कि किसी किस्म की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है सियासी तौर पे, आप जो आपके पास अच्छे अफसरान हैं वो लगाएं। अच्छा, अब होता क्या है, जो थानादार होता है ना वो मुदस्सर बहुत ताकतवर होता है, उसके पास इख्तियारात इतने में, मैं समझता हूँ IG के बाद होता ही थानेदार है। अब थानेदार के माइंड सेट को चेंज, वहाँ तालीम की कमी है, ट्रेनिंग की कमी है, कल्चर वही है, और उनकी तनख्वाहों के भी मामला हैं दूसरे। अब हर चीज़ को फिर मैं आपको कहूँ कि अगर मैं ये कहूँ कि हमने FIR के सिस्टम को बेहतर किया है, हमने वहाँ पे कैमरा सिस्टम तो अब नहीं, ये पहले लगवा दिए गए थे। अब ये जो अभी बात कैमरे की हो रही, ये नहीं कि थाने के अंदर कैमरा सिस्टम मुहैया किया जाए ताकि इनसाइड जो कुछ कर रहे होते हैं वो सामने आए। अब देखना, सलाहुद्दीन वाला वाक़या है, मैं समझता हूँ ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत पे, पाकिस्तान के माथे पे, पुलिस के माथे पे कलंक का टीका है। एक शख्स का इस तरह मामला चला जाना और फिर इस तरह उसकी अब अभी देखिए पूरी दुनिया के अंदर रसवाई हो रही है। ये तो इस तरह के वाक़यात होते हैं, 4 दिन मीडिया पे भी हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं, आप भी यकीन दहानी करवाते हैं कि होगा। इससे भी एक बड़ा वाक़या तो आपके भी, वो भी इलाके के करीब, साहिवाल के करीब जो वाक़या हुआ, उस वाक़े का कुछ ना हो पाया, आज उसका भी ड्रॉप सीन जो है वो मामलात सामने होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये तो कल्चर की जो तब्दीली यकीनी तौर पर मैं ये कह रहा हूँ कि 70 साल में एक रात में नहीं होगा, लेकिन वो आए दिन वो फिर बढ़ जाता है। किसी तरह पे नदामत नहीं है, नदामत वो इसलिए नहीं है कि सख्ती नहीं है किसी अमल के अंदर, वो ना वो सख्ती होती है ना वो चीज़ें होती हैं, फिर वैसे से वैसा हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि तमाम लोग इस तरह से बुरे हैं, IG पंजाब बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो जो जिस जानिब आप तवज्जो दिला रहे हैं, थानेदार से लेकर जो भी ताकतवर है, जिसके पास गन आ गई है और जिसके पास वो पुलिस का वो छितर आ गया है, वो जो थाने में इस्तेमाल होता है, वो तो बेदरेग उसी तरह इस्तेमाल कर रहा है। मुदस्सर, मैं आपको यही बात अर्ज़ कर रहा था, अब जो आपने साहिवाल वाला वाक़े की तरफ निशानदेही की, आप देखिए कि मैं अब दोनों पॉइंट आउट करता हूँ आपको फ़र्क क्या है जी। मैं ये नहीं कि मैं कंपैरिजन करने लगा हूँ, माजी के अंदर पुलिस को इस्तेमाल किया जाता था पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए, जाली पुलिस मुकाबले के लिए, अपने मुखालफों को बाकायदा कत्लो गारत के लिए। मेरा वाक़या आपने अभी रिपीट किया, मॉडल टाउन का वाक़या कौन भूला है। अभी आप साहिवाल वाले वाक़े की बात की, फौरी तौर पर उसकी FIR दर्ज हुई, दर्ज होने के बाद वही पुलिस मुलाजमीन
पकड़े गए। अभी देखें, अदालतों का काम हुकूमत ने नहीं करना, सही, तमाम के तमाम मुलजमान जेल में और उनका ट्रायल हो रहा है। इसी तरह सलाहुद्दीन वाले वाक़े में क्या हुआ, हमने उस जो इंक्वायरी कमेटी बनाई थी उसका इंतजार नहीं किया, फिल फॉर FIR दर्ज की 302 किताबें, उन मुलजमान वो एक दो पकड़े गए उनके अंदर, और फिर हमने उसके ऊपर जुडिशल कमीशन बना दिया। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, हमें ये पुलिस की जो बदमाशी है, ये जो चंद काली भेड़े हैं, इनको इनके अंजाम तक पहुँचाना है और उसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत है, इस्लाहात की ज़रूरत है। और मैं आपको बताऊँ, बड़ी तेज़ी से वो कमेटी काम कर रही है, जिसके ऊपर आपको मैं समझता हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ, आप कहते हैं ना शर्मिंदगी नहीं है, बाइसे शर्मिंदगी है हमारे लिए कि एक सर वो आपके लिए तो है, आपको वादा करते हैं, मैं तो उन पुलिस के अफसरान के लिए और पुलिस के उन लोगों के लिए कि वो अपने डिपार्टमेंट के लोगों को देखकर शर्मिंदा नहीं हो रहे। आप लोग तो कोशिश बहरहाल कहीं ना कहीं वो कर रहे हैं, लेकिन ये कि एक चीज़ ये काबू नहीं आ रही, दूसरी चीज़ एक और है जिसके काबू करने के हवाले से अब आप पर सवालिया निशान हो रहा है, और वो है पंजाब जो होता है यानी कि रावलपिंडी डिवीजन, वहाँ पर भी डेंगू के मामला आते हैं, वो काबू नहीं आ रहे हैं। लाहौर में भी बढ़ते हुए मरीज़ हैं। ये वही डेंगू जब वो स्टार्ट हुआ था तो वज़ीर आला पंजाब उस दौर में शहबाज शरीफ साहब थे, उन्होंने बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का इक़दाम उठाया, तो वो डेंगू वज़ीर आला आप उन्होंने उसका वक्त नाम भी रख दिया था। लेकिन अब जो है कि ये डेंगू की सूरत हाल है वो मीडिया पे उस तरह रिपोर्ट नहीं हो रही जितने इस वक्त हॉस्पिटल्स में मरीज़ रिपोर्ट हो रहे हैं, तो इस जानिब भी बहरहाल तवज्जो उस तरह नहीं है। बसरा साहब आप लोगों की नहीं मुदस्सर, मैं फिर आपको अर्ज़ करूँ, डेंगू गुज़श्ता तकरीबन कोई 4-5 साल से हमारी बदकिस्मती है कि ये जो वायरस है या जो ये बीमारी है ये पाकिस्तान में आई है, तो उसके ऊपर हमारी हुकूमत के क्या काम थे कि हम क्या क्या मेजर्स लिए। उससे पहले हमने वो ट्रेनिंग का एक सिलसिला है, फिर उसके बाद प्रिकॉशंस हैं, अवेयरनेस है, हमने उसके ऊपर हर किसी पे काम किया। अब आप देखिए, और होता भी ये है कि ये किसी मखसूस इलाके में आता है, अब पूरे पाकिस्तान में और कहीं नहीं है। अब ये पिंडी में, रावलपिंडी में आ गया, नहीं सर, फैसलाबाद में भी है, लाहौर में भी है, इस वक्त आपका इलाका बचा हुआ है, आप शुक्र करें, वैसे कराची में भी है। ज्यादा ये रावलपिंडी में आया। मैं फिर कह रहा हूँ, ये ऐसी एक सूरत हाल है, कुदरती आफत है, जिसको आप रोकना भी चाहें, मैं फिर आपको अर्ज करूँ, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। हमने बाकायदा, मैं आपको कहा कि उसके लिए स्प्रे किए गए, उसके लिए अवेयरनेस दी गई लोगों को कि ये आप लोग अपने घरों में बाहर ये इंतजाम किए जाएं। अब ये आ गया, उसके लिए आप ये देखें वार फुटिंग पे काम हो रहा है। ये कहना कि हुकूमत सोई हुई थी इसलिए आ गया, तो अब मैं एक मिसाल फिर देता हूँ। आप सिंध में बैठे हैं, अब ये जो वहाँ पर लाड़काना, आपको पता है लाड़काना शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का शहर है जी, बीबी का शहर है, वहाँ पर ये एड्स वाला मामला आया। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये एक जब चीज़ आ जाती है फिर उसके ऊपर आप काम करते हैं। ये कहना, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब इसलिए आपको पता है कि वो शोबाजी बहुत करते थे, वो इवन के अल्लाह ना करे किसी हमारी माँ बहन के साथ कुछ होता था, उसके भी वीडियो कैमरे चल रहे होते थे, उनके साथ भी वहाँ पे लॉन्ग बूट पहने जाते थे, मोटरसाइकिल पर बैठ जाते थे, छतरी ले लेते थे। एंड ऑफ द रिजल्ट क्या वो आप पर तो तनकीद हो रही है कि आप तो किसी की ताज़ियत करने के बजाय उनको बुला लेते हैं वज़ीर आला हाउस में और वहाँ बैठकर वो ताज़ियत वज़ीर कानून और वज़ीर आला पंजाब कर लेते हैं। चलें, ये भी बहरहाल एक आपका तरीका है, एक उनका तरीका है, वो आप पे तरीके पर तनकीद कर रहे हैं, आप उनके तरीके पर तनकीद कर रहे हैं। मैं पिंडी की सूरत हाल भी जान लेते हैं, अवामी मसला है। चौधरी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं और डेंगू की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, रावलपिंडी में डेंगू की सूरत हाल जो है वो काबू से बाहर है। महकमा सेहत और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से दावे तो बड़े बड़े किए गए हैं, लेकिन अब तक रावलपिंडी में 1500 से ज़ायद मरीज़ों को डेंगू के शोबे में लाया जा चुका है। 400 मरीज़ जो है वो इस वक्त भी ज़ेरे इलाज हैं। हमारे साथ एक अटेंडेंट मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं कि अस्पतालों में डेंगू के हवाले से क्या सूरत हाल है और क्या आप मुतमईन हैं अस्पताल इंतज़ामिया की? देखते हैं जो अस्पताल इंतज़ामिया ने इक़दाम किए हैं उनसे तो हम मुतमईन हैं, लेकिन इससे बढ़कर बहुत अच्छा होता अगर हुकूमती सतह पर इक़दाम होते। जिन इलाकों में डेंगू का वायरस ज़्यादा है वहाँ स्प्रे करवाए जाते तो ये जो मर्ज़ है काफ़ी हद तक काबू में आ सकता था। हॉस्पिटल इंतज़ामिया से जो बहरहाल खासे खुश नज़र आ रहे हैं, लेकिन यह है कि उन इलाकों में स्प्रे होता तो बेहतरी हो जाती। साथ ही साथ फैसलाबाद की सूरत हाल भी जान लेते हैं। उवैस सत्तार इस वक्त डॉक्टर के साथ मौजूद है, वो डॉक्टर साहब क्या इक़दाम से आगाह कर रहे हैं? उवैस, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, फैसलाबाद में एक बार फिर जो डेंगू का मर्ज़ है ये सर उठाने लगे और अब तक फैसलाबाद में तकरीबन 27 के करीब जो मरीज़ हैं, जो डेंगू से मुतासर मरीज़ हैं, ये रजिस्टर किए जा चुके हैं। इनमें से 11 मरीज़ों का ताल्लुक हाथ से है, जबकि जो दीगर मरीज़ हैं वो पंजाब के जो दीगर इलाके हैं जिस तरह रावलपिंडी, गोजरा, इस्लामाबाद, वहाँ से फैसलाबाद के एलाइड अस्पताल में लाए गए हैं। मरीज़ों का इलाज मुआवजा भी जारी है। इस हवाले से महकमा सेहत भी काफ़ी हद तक अब मुतहरक हो चुके हैं। इनकी जो सर्विलेंस टीम है वो भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में काम कर रही हैं। मच्छर मार स्प्रे भी किया जा रहा है और इसके अलावा आवाम में अवेयरनेस भी दी जा रही है किस तरह डेंगू से बचा जाए। हमारे साथ एक डॉक्टर साहब मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। डॉक्टर कैसर इनका नाम, इनसे पूछते हैं डॉक्टर साहब, डेंगू का मसला अब फिर शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, आपके ख्याल में किस तरह इस मसले से बचा जा सकता है? क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो लेने चाहिए ताकि डेंगू के मर्ज़ से बचा जा सके? जी बिल्कुल, आजकल जैसे कि आपको पता है, जैसे ही ये सीज़न आता है, शुरू होने वाली होती है सर्दी, तो उससे पहले डेंगू जो है ना वो एक दफ़ा सर उठाना शुरू करता है। तो उससे पहले हमें उनसे बचने के लिए हमें सबसे पहले ये करना चाहिए कि अगर हमारे आसपास कहीं भी कोई पानी वगैरह खड़ा है जो कि खुला पानी है, उसको हमें उन चीज़ों पानी को जो है ना वो साफ़ करना चाहिए। अगर कोई जिस तरह के हमारे गमले वगैरह होते हैं, पानी को खड़ा नहीं होने देना चाहिए। अगर हमारे आसपास हमें आगाह कर रहे थे कि ये पानी जो खड़ा हो जाता है उससे 12 इकदाम, लेकिन हॉस्पिटल इंतज़ामिया हॉस्पिटल के इकदाम से 12 मरीज़ जो हैं या उनके लवाहिकीन खुश नज़र आ रहे हैं। तो इस पर भी शुक्रिया अदा करते हैं, जो हुकूमत काम कर रही है तो उस पर करना चाहिए। शौकत बसरा साहब, सर मैं ब्रेक की जानिब जाना, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, इस वक्त तैयारी हो रही है अक्टूबर के महीने के लिए आपके ख़िलाफ़, और उसमें अब तमाम सियासी जमातें फिर से इकट्ठे होने जा रही हैं। अब कश्मीर कॉज के हवाले से ये सारी चीज़ें रुकी हुई थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब इसका काउंटर क्या सोच रही है जो अपोजिशन इकट्ठा हो रही है? मुदस्सर, पहली बात तो मैं समझता हूँ एक जमहूरी माशरे में उनका आइनी हक है जलसा जुलूस करना, और ख़ास तौर पे आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो ख़ुद इसके बहुत बड़े चैम्पियन हैं। 126 दिन का एक तारीख़ी धरना उन्होंने, पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा धरना कभी नहीं हुआ जो उन्होंने ख़ुद दिया, तो हम उनके बिल्कुल धरने को वेलकम करेंगे। लेकिन हकीकत इसके बारक्स है मुदस्सर, ये आज आप रिकॉर्ड पे रखिएगा, कोई धरना वरना होने नहीं जा रहा, कोई इस्लामाबाद जाने नहीं जा रहा। आप भी बड़े सादा और मासूम हैं, वैसे इतने भी मासूम नहीं है, आपको अंदर की सारी बातों का पता है। अंदाजा बात यह है मुदस्सर कि इन दोनों पार्टियों को मेन जो पार्टी है, कुछ अंदर की बात अगर इनके पास तो अंदर की कोई बात नहीं पता होती मुदस्सर, आपको पता है जाता है वो बता देते हैं हम आपको सब पता है। मैं आपको अर्ज करूं, दोनों पार्टियों के पास अगर कोई एविडेंस होती, कोई सबूत होते, वो गोले वाला हो, पापड़ वाला हो, टीटी वाला हो, तो कितनी देर मौका मिला आपको? इन्वेस्टिगेशन में मिला, GIT में मिला, अदालतों में मिला, कुछ नहीं आया ना। तो मैं आपको ये खबर भी दे देता हूँ, दोनों पार्टियाँ, मैं फिर आपको कह रहा हूँ, आप तो मैं 2 महीने की वैसे डेडलाइन आपको दे रहा हूँ, इस दरमियान इनकी प्ली बारगेन जो कि कानून मौजूद है, प्ली बारगेन होगी, ये पैसे जमा करवाएंगे और आपको फ़याल तालपुर साहब और आसिफ अली जरदारी साहब और मियाँ नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहबा आपको पाकिस्तान में नज़र नहीं आएंगे, बल्कि ये चूँकि वो कानून मौजूद है और हमने इनका लेना भी क्या है। हमारा मकसद तो या हुकूमत का मकसद या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पहले दिन कह दिया था, हमने इनको जेलों में रख के क्या करना है? जो लूटा हुआ माल है, जो पैसे हैं वो वापस करें। तो ये लंदन जाएं, फ्रांस जाएं, पेरिस जाएं, नवाज साहब और मियां नवाज साहब के हवाले से भी आप ये शोर करते हैं कि 2 महीने का वक्त उनके लिए भी है, क्योंकि मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं जी, मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, विदिन 2 मंथ्स काउंटडाउन शुरू कर दीजिए। मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहबा, आसिफ अली जरदारी साहब और फ़याल तालपुर साहबा, चारों ये अपने मामला सेटल करके प्ली बारगेन के ज़रिए पैसे देकर ये पाकिस्तान से तशरीफ़ ले जाएंगे। और यहाँ पर फिर आप कह रहे हैं कि यहाँ पर धरना हो जाएगा, यहाँ पर फिर कह रहा हूँ कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर ये करें, हम इसके लिए इनको वेलकम करते हैं। आप कब से सुन रहे हैं कि हम सड़कों पर आ रहे हैं? हम बात सुने, जो पॉपुलर क़यादतें होती हैं ना, अब दोनों पार्टियों की पॉपुलर क़यादतें जेल में हैं। कौन से लोग सड़कों पर नजर आए हैं आपको? कौन जलसा जुलूस कर रहे हैं? कौन यहाँ पर आकर सड़कों पर मेरे भाई, ये सब बातें हैं। अगर ये इतने पॉपुलर होते, इतने ये आवाम के अंदर इनकी हमदर्दी होती, तो आज इनको 2-2, 3-3 महीने हो गए हैं, तो लोग सड़कों पर होते। लोग लीडर जो होता है ना, उसके लिए कॉलेज दी नहीं जाती, लोग खुद सड़कों पे निकलते हैं। मामला जो कानूनी तौर पर उनका हक भी करते
तो ये तो फिर उनकी सियासी तौर पर बिल्कुल एक ख़त्म करने के अपने आप खुदकुशी के मुतरादिफ होगा अगर वो ऐसा कुछ कर लेते हैं, ख़ासतौर पर मुस्लिम नून की बात करें तो। मुदस्सर मुझे एक बात बताएं, अगर किसी ने कुछ किया है तो उसने करना है ना भाई। अगर रेड हैंडेड पकड़े गए हैं, कोर्ट ने सजा दे दी है और हर चीज़ दूध और दूध पानी का पानी हो चुका है, तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन क्या है? क्या आप कहेंगे कि मैं नहीं करूँगा? मैं फिर आपको कह रहा हूँ, ये बहुत देर पहले एक जो फार्मूला मैं आपको, मेरे पास ना चुड़ैल है ना चिड़िया है, आपको ज़राए से ये बता रहा हूँ। पहले फार्मूला ये चल रहा था, ये पैसे देने को तैयार थे लेकिन कह रहे थे कि हमसे रसीद ना लें, हमसे लिखवाएं ना। भाई ये क्या बात हुई? कानून जो मौजूद है वो तो आपको उसके मुताबिक चलना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा। सो मामला माजी में 3-4 महीने पहले ही हो जाता। मामला कहाँ पे था? रसीद नहीं देनी। जो आप बात कह रहे हैं कि अगर लिख के दे देंगे सबूत आ जाएगा, तो भाई ये तो होगा, ये देना पड़ेगा। अरबों खरबों का मामला है, ना मेरा जाती पैसा है ना खान साहब का जाती पैसा है, ये गरीब आवाम का पैसा है। तो इसलिए इसके मुतालिक तो मेरे भाई जो बात मैं आपको कह रहा हूं, बड़ी खबर दे रहे हैं, ब्रेकिंग दे रहे हैं, हम आपकी रिकॉर्डिंग ही रख लेते हैं। 2 महीने का आप कह रहे हैं तो खुला आपने वक्त दे दिया है, हम उस 2 महीने के वक्त में रखते हैं। तो बसरा साहब या आपसे फिर 2 महीने बाद इंशाल्लाह फिर बात ये ज़रूर की जाएगी। उसके दौरान भी बात होती है, लेकिन ये ज़रूर बात करेंगे 11 नवंबर को कि क्या वाकई ऐसा कुछ हुआ है या नहीं हुआ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।